morning, Surajians. How's you all? Once again, standing in front of you, beta. As such, in the last class, we have discussed the joint Hindu family business. In the last class, I have discussed what? A certain basic term of joint Hindu family and its feature. But let me give you again a quick revision. बेटा इसमें आपको ना मेनली 6 डेफिनेशंस पढ़नी है जो आपके मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होता है बेटा कोपार्सनरी। कोपार्सनरी का मतलब होता है बेटा कॉमन ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी। मतलब किसी एक प्रॉपर्टी का कोई एक मालिक नहीं है, बहुत सारे लोग मालिक हैं। कॉमन प्रॉपर्टी, फाइन। इसी कॉमन ओनरशिप प्रॉपर्टी में जिन जिन का भी द वन हु इज हैविंग अ शेयर इन अ कॉमन ओनरशिप, द वन हु इज हैविंग अ शेयर इन द कॉमन ओनरशिप इज कॉल्ड व्हाट? कोपार्टनर। जैसे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स ओनर होते हैं, ऐसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली की कॉमन ओनरशिप प्रॉपर्टी के अंदर को-पार्टनर मेंबर। ठीक है, क्लियर? कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी की बेटा मैंने आपको डेफिनेशन भी आपको पहले करवाई थी। एक तो होती है बेटा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बुजुर्गों की होती है ना, जो हमारे बड़े होते हैं उन्होंने प्रॉपर्टी हमें दे रखी होती है एंसेस्ट्रल। एक उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने जो और प्रॉपर्टी बनाई है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने जो और प्रॉपर्टी बनाई, वो प्रॉपर्टी मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की हेल्प से। एक बेटा थर्ड होती है एक इंडिविजुअल ने अपने एफर्ट से प्रॉपर्टी बनाई है और वो शेयर करना चाहता है उसको एज अ कॉमन प्रॉपर्टी। मैं थर्ड पॉइंट को एक बार दोबारा डिस्कस करता हूँ, एक बार दोबारा ही करते हैं। पहला पॉइंट, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कॉमन प्रॉपर्टी का हिस्सा जो हमें हमारे बड़े बुजुर्गों से मिलती है, फाइन, व्हिच इज बीइंग गिवन टू आवर फैमिली एज इनहेरिटेंस। पीछे से चली आ रही, एक जो पीछे से चली आ रही प्रॉपर्टी है उसका हमने, उसकी हेल्प से हमने और प्रॉपर्टी बनाई। फिर एक बेटा मेंबर था जो हाईली एजुकेटेड हुआ और अपने प्रोफेशन से उसने एक प्लॉट बना लिया। अब वो चाहता है कि जो मैंने अपनी मेहनत से भी बनाया है उसको भी मैं कॉमन प्रॉपर्टी में शेयर करूं। उसकी मर्जी होती है, वो चाहे तो उसको शेयर करे, चाहे तो उसको शेयर ना करे, ये उसकी मर्जी होती है। फिर बेटा मितक्षारा एंड दया भाव। बेसिकली बेटा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की कैटेगरी ना दो पार्ट में करी गई है, एक मितक्षारा, एक दया भाव। मितक्षारा बेटा एंटायर कंट्री पे अप्लाई होता है, पूरी कंट्री पे अप्लाई होती है एक्सेप्ट असम, बंगाल एंड ओडिशा। इन 3 स्टेट्स को छोड़कर पूरी कंट्री पे जॉइंट हिंदू फैमिली का मितक्षारा अप्लाई होता है। और दया भाग बेटा असम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा पे अप्लाई होता है। बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है? मितक्षारा के अंदर when a child gets its birth, immediately he is having an exclusive right on the property of a joint Hindu family business, and when he becomes adult he is having a right to ask for the share in a joint Hindu family business. joint Hindu family business में मितक्षारा में बेटा जैसे ही एक चाइल्ड का बर्थ होता है उसका उसके अंदर हिस्सा बन जाता है, फाइन। और जैसे ही वो एडल्ट होता है उसके आप शेयर की डिमांड कर सकता है। दया भाग के अंदर ऐसा नहीं है, एब्सोल्यूट ओनरशिप फादर के पास ही रहती है, सन के पास नहीं आती। सन को उसका राइट तभी मिलता है जब फादर की डेथ हो जाती है, अदरवाइज उसको राइट नहीं मिलता, फाइन। सो देयर इज अ डिफरेंस। बेसिकली कंट्री में दया भाग में बेटा कुछ एक कंट्रीज में, स्टेट में बेटा सीनियर सिटीजन्स का जैसे एक्सप्लॉयटेशन था ना, तो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर दया खा करके ये रूल बनाया, फाइन। जस्ट अ मिनट। फिर लास्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है बेटा कर्ता। कर्ता का मतलब पता है क्या होता है? सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली। जो फैमिली का सबसे सीनियर मोस्ट होता है
जिसके पास सारे राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड और जिसके डिसीजन के आगे कोई भी नहीं आ सकता। जो बिजनेस में उन्होंने डिसीजन ले लिया वो डिसीजन फाइनल डिसीजन होता। क्लियर? अब इससे बेटा ऑब्वियसली देखो जैसा कॉइन इज हैविंग अ टू फेस, इन द सेम मैनर दिस कैटेगरी ऑफ अ बिजनेस इज हैविंग अ merits as well as demerit. As such, in a previous video I have already discussed the features of a joint into family. On the basis of that feature we can conclude the merit and demerit. As such, easy to start because no as such more legal formality is required. Secret because सारी information जो होती है कर्ता के पास ही होती है, वो बहुत ज़्यादा information को share नहीं करता। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर होते हैं जिससे कि जॉइंट विद द फैमिली बिजनेस में कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस पैशन को ऑब्जर्व कर पाता है। प्रॉम्प्ट डिसीजन का मतलब होता है क्विकली बिकॉज whatever the decision is to be taken by the कर्ता, it is going to be the final. No sanction is being required by कर्ता to anyone. He can take a decision by his own. That's why in a joint with the family business, quick decision is to be taken. Direct relationship between effort and coordination is to say what? Because the karta is having an exclusively right on a profit, that how to use the profit in near future. Because if a karta is not having exclusive right, then how can he take a prompt decision? Because effort is to be done by the karta at most. In the same manner, higher the effort, higher the profit, higher the exclusive right he will get. Clear beta? Fine. इसी के साथ साथ बेटा इसके कुछ एक demerits भी हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि सिर्फ फैमिली की ही प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक ही फैमिली की और कहीं बाहर से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आती। लायबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड होती है क्योंकि कर्ता सारे डिसीजन लेता है, बाकी अदर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता होता है, कर्ता के नीचे काम करना पड़ता है और किसी की चलती नहीं है ना। लिमिटेड मैनेजर्स के सिर्फ फैमिली के ही लोग उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। लैक ऑफ कॉपरेशन, लैक ऑफ कॉपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो अदर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली है ना, वो अपनी इंडिविजुअल ओनरशिप प्रॉपर्टी पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो कॉमन प्रॉपर्टी पे कम, क्योंकि उनके माइंड में सेट कर जाता है कि कॉमन प्रॉपर्टी में तो हिस्सा मिलेगा ही, चलो अपनी और बना लेते हैं, क्योंकि उसमें तो उनका एक्सक्लूसिव राइट है कि वो चाहे तो कॉमन प्रॉपर्टी में शेयर करे, चाहे तो ना शेयर। I hope you will get my point, my dear. Hope you like it. In case still if you have any query, you can WhatsApp me, you can call me on my number. Fine. Bye bye. Take care. It's enough for today. Take care. Huh?